देखो ये प्रोग्राम है टू चेक नंबर इज डाइजेरियम और नॉट बाय यूजिंग रिकर्सन। ठीक है, तो डाइजेरियम नंबर होता है 135, मतलब 135 का पावर ऐसे, और इन लोग को ऐड करेंगे हम लोग, तो 1 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 मतलब 9 प्लस 5 का पावर 3 मतलब 125। तो ये वापस से अगर 135 हो गया देन इट इज कॉल्ड एज डाइजेरियम नंबर। तो हम यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन से, और मेन में क्या लिखा हुआ है, इंटर अ नंबर। तो हम यहाँ पर एक इनपुट ले लेते हैं 135 इक्वल, तो हम लोग का इंटर अ नंबर का वैल्यू है 135। नेक्स्ट से चलो उसके बाद क्या किए हैं, डाइजेरियम D1 इक्वल्स टू न्यू डाइजेरियम N1। तो ये डाइजेरियम D1 क्या है, D1 एक ऑब्जेक्ट है डाइजेरियम क्लास का, ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं और यहां से N1 से 135 को कंस्ट्रक्टर से पास कर दिए। तो अब ये कंस्ट्रक्टर डाइजेरियम कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, तो अब ये N का वैल्यू 135 हो गया है, और इससे हम लोग को डेटा मेंबर N को वैल्यू मिल गया यहाँ पे 135। तो राइट नाउ अभी N का वैल्यू जो कि हम लोग का डेटा मेंबर है इसका वैल्यू 135 हो गया। ठीक है, फिर से वापस से कंट्रोल मेन में आया, अब यहाँ पर d1.count डिजिट फंक्शन को कॉल किया गया। d1.count डिजिट कहाँ है, यहाँ। इसका मतलब ये फंक्शन नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेगा, तो नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेगा तो कितना मिलेगा हम लोग को 1 2 3, क्योंकि 3 डिजिट्स है। चलो काउंट करके देखते हैं, n का वैल्यू कितना 135, तो इसको हम लोग कॉपी कर दिए t में, तो t का भी वैल्यू 135। अब while t ग्रेटर देन 0, जो कि ट्रू है क्योंकि 135 ग्रेटर देन 0 होता है, तो हम लोग ये while लूप के अंदर जाएंगे और साइज प्लस प्लस, साइज का वैल्यू कितना है 0, तो इसका मतलब साइज का वैल्यू 1, t का वैल्यू कितना है 135 को डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना होगा 30, तो t का नया वैल्यू 30। अब फिर से वो वापस ऊपर जाएगा और 13 को चेक करेगा, 13 ग्रेटर देन 0 भी होता है ट्रू, तो फिर से साइज प्लस प्लस मतलब 1 प्लस 1 कितना होता है 2 साइज का वैल्यू, और 13 को डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना हो जाएगा 1। अभी ये 1 को लेके ऊपर जाएगा और 1 को चेक करेगा, 1 ग्रेटर देन 0 भी होता है, तो वापस से while लूप के अंदर और साइज प्लस प्लस मतलब 2 प्लस 1 3। अब ये t का वैल्यू कितना है 1 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये t का वैल्यू 0 हो जाएगा, और ये वापस जब ऊपर जाके चेक करेगा तो 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता है, तो ये लूप से बाहर निकल जाएगा और इस तरह फंक्शन से भी बाहर निकल जाएगा, और साइज का वैल्यू हम लोग को 3 मिल जाएगा। तो काउंट डिजिट ये काउंट कर लिया कि ये कितना डिजिट्स है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स हम लोग को 3 मिला है। वापस से कंट्रोल मेन में आएगा, अब d1.check फंक्शन को कॉल करेगा, d1.check फंक्शन यहाँ पे, तो n का वैल्यू कितना है 135, तो n का वैल्यू 135 को हम लोग कॉपी करके कॉपी में रख लिए 135 को, कॉपी का भी वैल्यू 135, और यहाँ से हम लोग सम ऑफ डिजिट्स को कॉल करेंगे और पैरामीटर पास करेंगे n और साइज, तो n का वैल्यू कितना है 135 और साइज का वैल्यू अभी हम लोग को मिला है 3। तो जब ये सम ऑफ डिजिट्स कॉल होगा, ठीक है 135 और 3 से, तो सम ऑफ डिजिट फंक्शन यहाँ है जो कि रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला है। तो 135 आ गया यहाँ पे और साइज का वैल्यू 3 यहाँ पे। अब int dis नाम का एक लोकल वेरिएबल बनाए हैं, इफ n इक्वल्स टू 0, n का वैल्यू अगर 0 हुआ तो ये सीधा रिटर्न करेगा 0, else जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है, n का वैल्यू हम लोग का कितना 135, तो ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है, तो ये else में जाएगा। n mod 10 मतलब 135 mod 10 करेंगे तो हम लोग को d का वैल्यू मिलेगा 5। अब math.pow d
का वैल्यू 5 और p का वैल्यू 3। तो इसका मतलब ये 5 टू द पावर 3 मतलब ये कितना होगा 125। तो ये 125 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, क्योंकि मैथ.पाव ऑलवेज रिटर्न करता है डबल टाइप, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको कन्वर्ट कर लिए इंटीजर में टाइप कास्टिंग करके और डिस में डाल दिया। डिस का वैल्यू कितना है 0 है। तो 0 प्लस 125 मतलब 125। रिटर्न सम ऑफ द डिजिट, फिर से अब ये सम ऑफ द डिजिट को कॉल करेगा n by 10 से। n का वैल्यू कितना 135 by 10 मतलब ये 13 से कॉल करेगा और p का वैल्यू कितना था 3 माइनस 1 मतलब 2। तो अब ये जो कॉल होगा, ठीक है, सम ऑफ द डिजिट फंक्शन 13 और 2 से, तो 13 और 2 यहां आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट डिटेल्स। अब d is equals to n equals to 0 नहीं हो रहा है क्योंकि n का वैल्यू 13 है, तो ये वापस से s में जाएगा और 13 mod 10 अगर हम लोग करेंगे, क्योंकि n का वैल्यू कितना 13 है, तो यहाँ पे 3 आएगा। अब d का वैल्यू 3 और p का वैल्यू कितना है 2, तो 3 टू द पावर 2 मतलब ये हो जाएगा 9, क्योंकि मैथ.पाव है, और वापस से इसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर में और उसके बाद इसको डिस के साथ ऐड करेगा, तो डिस का वैल्यू 125 ऑलरेडी है, 125 प्लस 9 134। फिर से सम ऑफ द डिजिट फंक्शन कॉल होगा n by 10 मतलब 13 by 10 मतलब कितना होता है 1 और p का वैल्यू 2 था, 2 माइनस 1 मतलब 1 से। तो अभी नया वैल्यू जब यहाँ पे आएगा, ये जब कॉल होगा n का वैल्यू 1 और p का भी वैल्यू 1, n इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 0 नहीं होता है, तो वापस से यहाँ जाएगा 1 mod 10 करेंगे तो d का वैल्यू 1, d का वैल्यू 1 और पावर कितना था p का वैल्यू 1 था, तो 1 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 1। मैथ.पाव वापस से कन्वर्ट करेंगे इसको इंटीजर में और d का वैल्यू 134, 1 का पावर 1 होता है, 134 प्लस 1 135। रिटर्न सम ऑफ द डिजिट्स। अब 1 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये 0 होगा और ये p माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1 भी 0 होगा। तो अब यहाँ पे आएगा ये 0 और यहाँ पे क्या आएगा 0 और n इक्वल्स टू 0, रिटर्न 0 मतलब ये बेस केस एनकाउंटर करेगा और रिकर्सन से बाहर निकल जाएगा और हम लोग को वैल्यू रिटर्न करेगा 135। तो ये 135 को कॉल कौन किया था, ये सम ऑफ द डिजिट, तो ये कॉलिंग पार्ट को रिटर्न करेगा मतलब डिस 1 का वैल्यू 135 और कॉपी का भी वैल्यू देखो 135 है और ये डिस 1 में आया 135, तो ये प्रिंट करेगा डाइजेरियम नंबर। अब यहाँ पे वापस से मेन में आएगा, चेक फंक्शन कॉल हो चुका है, ये मेन एंड और ये क्लास एंड, क्लियर।